हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हरमुज पर जंग टल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देकर बड़ा यूटर्न ले लिया। कहा, पाकिस्तान की मदाखलत पर ईरान के खिलाफ रोक दी गई कार्रवाई। अपनाए हरमुज को खोलने के मामले पर अमेरिका ने ईरान को दी गई मोहलत में तोसी कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मजीद 2 हफ्तों की मोहलत देते हुए मुमकिन फौजी कार्रवाई को फिलहाल रोकने का ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक यह फैसला पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर किया गया, जिन्होंने मोहलत में तोसी और कशीदगी कम करने की दरख्वास्त की थी। इस सिलसिले में ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी बातचीत का इंकशाफ किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान को अपनाए हरमुज खोलने की शर्त के साथ 2 हफ्तों की मोहलत दी गई है और इस दौरान फरीकैन के दरमियान आर्जी जंगबंदी भी बरकरार रहेगी। उन्होंने बताया कि ईरान की जानिब से 10 निकाती तजवीज़ पेश की गई है, जिसे मजमूई तौर पर मुस्बित करार दिया जा रहा है और इसी बुनियाद पर मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अमेरिकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ये 2 हफ्ते मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी कम करने, ईरान के साथ मुस्तकिल अमन मुआहदे की राह हमवार करने और खित्ते में इस्तेहकाम कायम करने में मददगार साबित होंगे। ईरान ने भी 2 हफ्ते की जंगबंदी से कर लिया इत्तेफाक। पाकिस्तान की सालिसी रंगलाई। जुमे को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होगी बातचीत। मशरिक़ी वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त सामने आई है, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्तों की आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया है, जिसे खित्ते में मुमकिन बड़ी जंग के खतरात को टालने की अहम कोशिश करार दिया जा रहा है। ईरान के नए रहबर आला मुज्तबा खामनई ने पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई जंगबंदी की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक ये पेशरफ्त शदीद सिफारती राब्तों और चीन के आखिरी लम्हात के दबाव के बाद मुमकिन हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने जंगबंदी के बाद अपने बयान में कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कई अहम निकात पर इत्तेफ़ाक़ राय पाया गया। इनमें अदम जारहियत का अहद, अपना हरमुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहना, यूरेनियम अफसूदगी के हक़ को तस्लीम करना और ईरान पर आयत तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों के खात्मे जैसे अहम उमूर शामिल है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की करारदादों को ख़त्म करने, ईरान को मुआवजा अदा करने, खित्ते से अमेरिकी अफवाज के इनखला और तमाम महाजों पर जंग के खात्मे जैसे निकात भी इस फ्रेमवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। ईरानी क़यादत ने अपने बयान में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फ़ौजी सरबराह आसिम मुनीर की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए इनका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की बरादराना दरख्वास्त और अमेरिका की 15 निकाती तजवीज़ पर मुज़ाकरात की आमदगी नीज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की 10 निकाती तजवीज़ को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर कबूल करना इस पेशरफ्त का अहम सबब बना। ईरान की आला कौमी सलामती कौंसिल ने वाज़ेह किया है कि अगर ईरान पर हमले बंद कर दिए जाएं तो इसकी मुस्लह अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ रोक देंगी। मज़ीद ये कि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान अपनाए हरमुज से महफूज गुज़रगाह ईरान के मुस्लह अफवाज की निगरानी में यकीनी बनाई जाएगी। इधर ऐलान किया गया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जुमे से पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शुरू होंगे, जहाँ दोनों फ़रीक़ैन मुस्तकिल अमन मुआहदे की जानिब पेशरफ्त करने की कोशिश करेंगे। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त खित्ते में कशीदगी कम करने और एक मुमकिन बड़े तसादुम को रोकने की जानिब अहम कदम साबित हो सकती है। ताहम हतमी नताइज का इन्हिसार आइंदा मुज़ाकरात पर होगा। ईरान और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ फौरी जंगबंदी पर मुत्तफ़िक़ हो गए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ फौरी जंगबंदी पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं, जो लिबनान समेत तमाम मुकामात पर फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में इस पेशरफ्त को खुश आइन करार देते हुए कहा कि यह इक़दाम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम की जानिब एक अहम संगमील है। उन्होंने ईरान और अमेरिका की क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दोनों ममालिक ने दानिशमंदी और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। शहबाज शरीफ ने मज़ीद बताया कि दोनों ममालिक के वफूद को 10 अप्रैल बरोज़ जुमा इस्लामाबाद मदऊ किया गया है, जहां तमाम तस्फिया तलब उमूर के मुस्तकिल हल के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए जाएंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात कामयाब रहेंगे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की राह हमवार होगी, जबकि आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्बित पेशरफ्त मुतवक्को है। अमेरिका ईरान जंगबंदी में इब्तिदाई इख्तलाफात, इसराइल का लिबनान में कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के चंद घंटों के अंदर ही इसमें नुमाया इख्तलाफात सामने आ गए हैं, जिसने इस मुआहदे की नवीयत और दायरे कार पर सवालात खड़े कर दिए हैं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि यह जंगबंदी लिबनान में जारी इसराइली कार्रवाइयों पर लागू नहीं होगी, जिसका मतलब है कि वहाँ हिज़्बुल्लाह के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रहेंगे। ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ तकरीबन 1 महीने से जारी कशीदगी के बाद 2 हफ्ते के लिए जंगी कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सिफारती कोशिशों को मौका देने के लिए किया गया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ईरान ने भी इस जंगबंदी को कबूल किया है और दावा किया है कि इसकी कई अहम शराइत मान ली गई हैं, जिनमें खित्ते के मुख्तलिफ महाजों पर कशीदगी कम करना भी शामिल था। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोकना भी इस समझौते का हिस्सा होना चाहिए था, ताहम इसराइल ने इसकी सख्ती से तरदीद कर दी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल अमेरिकी फैसले की हिमायत करता है, बशर्ते कि ईरान फौरी तौर पर अपना हरमुज को खोले और अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक के खिलाफ हमले
हमले बंद करे। साथ ही ये भी कहा गया है कि इसराइल अपने दिफा और इलाकाई सलामती के लिए जरूरी इक़दाम जारी रखेगा, जिनमें लेबनान में जारी ऑपरेशन भी शामिल है। ये इख्तलाफ इसलिए अहम समझा जा रहा है क्योंकि जंगबंदी के ऐलान के साथ ही ये तासुर दिया गया था कि खित्ते में मजमूई तौर पर कशीदगी कम होगी। तहम लेबनान को इससे बाहर रखे जाने के बाद सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में पहले ही बड़ी तादाद में हलाकतें और नकल मकानी की इत्तलात सामने आ चुकी हैं। इधर ईरान ने अमेरिका के साथ आइंदा मुज़ाकरात के लिए अपनी शराइत भी पेश की हैं, जिनमें पाबंदियों का खात्मा, नुकसानात का इजाला और जब्त शुदा असासों की वापसी शामिल है। इत्तलात के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान आइंदा बातचीत इस्लामाबाद में मुतवक्को है, जहाँ इन मुतालिबात पर मज़ीद गौर किया जाएगा। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये जंगबंदी वक्ती रिलीफ तो फराहम करती है, लेकिन इसके दायरेकार और मुख्तलिफ फरीकों के मौक़िफ़ में तज़ाद ने यह वाज़ेह कर दिया है कि खित्ते में पायदार अमन के इम्कानात अब भी गैर यकीनी हैं। ये जंग के अख्ताम की अलामत नहीं, हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं, सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी का मुआहदा तय पाया गया है। तहम ईरान ने वाज़ेह किया है कि यह जंग के खात्मे का ऐलान नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने जंगबंदी के ऐलान के बाद अपने बयान में कहा कि यह जंग के अख्ताम की अलामत नहीं, हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। अगर किसी भी जानिब से जारहियत हुई तो पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने तमाम फौजी यूनिट्स को फौरी तौर पर फायरबंदी पर अमल करने की हिदायत भी दी है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर ईरान के साथ 2 हफ्तों की जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपना हरमुज़ को खोलने पर रजामंदी जाहिर की है, जिसकी वजह से इस मुद्दत के दौरान किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि यह मोहलत ईरान के साथ मुस्तकिल अमन मुआहदे और मशरिक़ी वुस्ता में इस्तेहकाम के क़याम की राह हमवार करेगी। इनके मुताबिक ईरान की जानिब से पेश की गई 10 निकाती तजावीज़, जिनमें हरमुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखना, पाबंदियों का खात्मा और अदम जारियत शामिल है, मजमूई तौर पर मुस्बित है। इसी पेशरफ्त के तहत ईरान ने भी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी में आर्जी कमी के इम्कानात पैदा हो गए हैं। ईरान में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों के लिए नई हाई अलर्ट एडवाइजरी। मरकजी हुकूमत ने ईरान में मुक़ीम भारतीय शहरियों के लिए एक और हाई अलर्ट एडवाइजरी जारी की है। इस हवाले से ईरान में भारतीय सिफारत खाना ने चहारशंबे के रोज़ अपने ऑफिशियल एक्स पेज पर पोस्ट के जरिए हिंदुस्तानी शहरियों से जल्द जल्द मुल्क छोड़ने की अपील की है। इस एडवाइजरी में शहरियों से सिफारत खाने के साथ रब्ता रखने और सिर्फ सिफारत खाने के जरिए तजवीज़ करदा रास्तों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। यह कदम खित्ते में हाल ही में होने वाले वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया। सिफारत खाने ने चंद हेल्पलाइन नंबर भी फराहम किए हैं। 989128109115, 989128109109, 989932179359, 989128109102। ईमेल cons.tehran@mea.gov.in। यह हिदायत ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी के मुआहदे के बाद जारी की गई हैं। फिलहाल जंग आर्जी तौर पर रुकी हुई है, इसलिए जो शहरी वतन वापस आना चाहते हैं इनके लिए यह मौका है। जंगबंदी के ऐलान के बाद राहत, अमेरिकी स्टॉक मार्केटों में तेजी नजर आई। अमेरिका ने ईरान के साथ जंगबंदी का ऐलान कर दिया। स्टॉक मार्केटों को रिलीफ का सामना है। खाम तेल की कीमत भी कई डॉलर फी बैरल तक गिर गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केटों में तेजी से इजाफा हुआ। डाउ जोन्स फ्यूचर्स में 900 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इख्तिसादी इजाफा सदर ट्रंप की जानिब से ईरान जंग में 2 हफ्ते की जंगबंदी के ऐलान के बाद देखा जा रहा है। आज बाजार खुलने के बाद एशियाई मंडियों बशमूल हिंदुस्तान में भी इसी तरह का इजाफा देखा जा सकता है। निफ्टी इंडेक्स ग्रीन जोन में दाखिल होकर इसी तरह के इशारे दे रहा है। इस फायर के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कर दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी और अपनाए हरमुज़ को खोलने की खबरों के बाद खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी देखी जा रही है। चहारशंबे की सुबह आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में $15 से ज़्यादा की कमी वाक़ हुई, जो फी बैरल $100 नीचे गिर गई। इसका असर सरकारी तेल कंपनियों की जानिब से जारी करदा पेट्रोल और डीजल की खुर्दा कीमतों पर भी ज़ाहिर हो रहा है। पटना समेत मुल्क के कई शहरों में आज तेल की कीमतों में कमी आई। सरकारी तेल कंपनियों के मुताबिक गाजियाबाद में पेट्रोल 29 पैसे सस्ता होकर ₹94.41 फी लीटर हो गया, जबकि डीजल 34 पैसे कम होकर ₹87.47 फी लीटर हो गया। गुरुग्राम में पेट्रोल ₹95.51 फी लीटर मजीद 34 पैसे सस्ता फरोख्त हो रहा है, जबकि डीजल 33 पैसे गिरकर ₹87.97 फी लीटर पर आ गया। पटना में पेट्रोल 11 पैसे सस्ता होकर ₹105.48 फी लीटर हो गया, जबकि डीजल 10 पैसे सस्ता होकर ₹91.72 फी लीटर फरोख्त हो रहा है। खाम तेल की बात करें तो इसकी कीमतों में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नुमाया कमी देखी गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन $14 कम होकर $95 फी बैरल हो गई है। WTI की कीमतों में भी तेज़ी से कमी आई है। फी बैरल $15.60 की गिरावट दर्ज की गई और अब इसकी कीमत $97.37 फी बैरल हो गई है। दोनों खाम तेल की कीमतें आज तकरीबन 14% कम है। दिल्ली में पेट्रोल ₹94.72 और डीजल ₹87.62 फी लीटर है। मुंबई में पेट्रोल ₹103.44 और डीजल ₹79.97 फी लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल ₹100.76 और डीजल ₹92.35 फी लीटर है। कोलकाता में डीजल ₹92.35 फी लीटर है, जबकि डीजल ₹91.76 फी लीटर है।
सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। आरजी जंगबंदी मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट्स के मुस्बित रुझान के साथ ही सोने और चांदी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हैदराबाद सराफा बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 3,980 रुपये इजाफे के साथ 1,53,820 रुपये हो गई। 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 3,650 रुपये इजाफे के साथ 1,41,000 रुपये हो गई। दूसरी जानिब 1 किलो चांदी की कीमत में भी 10,000 रुपये का इजाफा हो गया। हैदराबाद के बाजार में 1 किलो चांदी की मौजूदा कीमत 2,65,000 रुपये तक पहुंच गई है। ईरान के साथ सदर ट्रंप की तरफ से जंगबंदी के ऐलान के बाद जहां खाम तेल की कीमतों में जबरदस्त कमी देखने को मिली और स्टॉक मार्केट्स में भी उछाल देखा गया। इस दौरान सोने और चांदी की कीमतें कम होने की तवक्को रखने वाले अफराद को मायूसी हुई। मार्केट के माहिरीन के मुताबिक जंगबंदी के ऐलान के बाद सरमायाकारी में इजाफा और खरीदारों की ज्यादा तलब की वजह से इन कीमती धातुओं की कीमतों में इजाफा हुआ है। हैदराबाद में जाली होटल बेनकाब इंतहाई बासी बिरयानी ऑनलाइन फरोख्त। हैदराबाद में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वालों के लिए एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसने आवाम की सेहत और एतमाद दोनों पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इत्तलात के मुताबिक ये पूरा मामला उस वक्त बेनकाब हुआ जब मुश्तबा सरगर्मियों की बुनियाद पर तहकीकात की गई, जिसके दौरान हैरानकुन इंकशाफात सामने आए। तहकीकात में मालूम हुआ है कि जदी मिडला के इलाके में बड़े पैमाने पर बिरयानी तैयार की जा रही थी, जबकि इसकी फरोख्त बंजारा हिल्स में की जा रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह कारोबार किसी रजिस्टर्ड या बाकायदा रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि एक अपार्टमेंट के सेल्लार में लकी बिरयानी एंड शवरमा के नाम से चलाया जा रहा था। ज़राए के मुताबिक वहाँ सैकड़ों बिरयानी कई दिनों तक फ्रिज में महफूज रखी जाती थी। बादअज़ा इन्हीं बासी बिरयानी को ओवन में गर्म करके ताज़ा जाहिर किया जाता और सारिफिन को धोखे में रखा जाता था कि ये अभी तैयार की गई है। मज़ीद तशवीशनाक पहलू यह है कि इस जाली रेस्टोरेंट के नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खासतौर पर जोमेटो के जरिए ऑर्डर्स लिए जा रहे थे, जिसके जरिए बड़ी तादाद में शहरियों को निशाना बनाया जा रहा था। जब यह गैर कानूनी कारोबार बेनकाब हुआ तो आवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया गया, क्योंकि ये सिर्फ माली धोखाधड़ी नहीं बल्कि आवाम की सेहत के साथ खतरनाक खिलवाड़ भी है। ऑस्ट्रेलिया, ओमान, जर्मनी, कतर और यूनान में रोजगार के मौके। तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड यानी टॉमकॉम की जानिब से 5 ममालिक में मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत SC, ST, BC और अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोजगार नौजवान ऑस्ट्रेलिया, ओमान, जर्मनी, कतर और यूनान में रोजगार हासिल कर सकते हैं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत ने तमाम वेलफेयर डिपार्टमेंट्स को नोडल ऑफिसर्स के तौर पर मुक़र्रर किया है, ताकि अपने अपने तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतों से मुताल्लिक़ रहनुमाई की जा सके। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी ने अखिलती इदारों को मुलाजिमतों और उसके लिए दरकार अहलियत की तफसीलात रवाना की और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स के जरिए अखिलियतों में बड़े पैमाने पर तशहीर का मशवरा दिया। महकमा अखिलती बहबूद की जानिब से तमाम जिले कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को सर्कुलर जारी करते हुए बैरूनी मुल्क रोजगार के मौके के बारे में नौजवानों को आगाह करने की ख्वाहिश की गई। ऑस्ट्रेलिया में वेल्डर और स्प्रे पेंटर, पैनल बेटर, कार मैकेनिक के ओहदों पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। दोनों ओहदों के लिए 10th क्लास 12th क्लास तक तालीमी काबिलियत के अलावा ITI, ट्रेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन वेल्डिंग और डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल की अहलियत लाजमी है। दोनों जायदादों के लिए माहाना तनख्वाह 3,66,000 रुपए से 4 लाख रुपए रहेगी। ओमान में डायरेक्टर स्टडीज एंड डिलीवरी, चीफ प्रोजेक्ट एंड टेक्निकल ऑफिसर, क्लॉथ क्लीनर यानी लॉन्ड्री स्टाफ, एग्रीकल्चर इंजीनियर, कोकोनट हार्वेस्टर, कंक्रीट 3D प्रिंटर ऑपरेटर और एग्रीकल्चर वर्कर के ओहदों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। जर्मनी में रजिस्टर्ड जनरल नर्स, ट्रांसमिशन लैंड टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन की जायदादों पर तकर्रुरात होंगे। कतर में मेल एंड फीमेल नर्स, हाउस कीपिंग, वेटर्स, किक्स, होटल रिसेप्शनिस्ट की जायदादों पर तकर्रुरात और उनकी अहलियत का ऐलान किया गया है। यूनान में स्पा थेरेपिस्ट, इलेक्ट्रीशियन एंड मेंटेनेंस, प्लम्बर्स, लाइफ गार्ड्स और गार्डनर्स एंड क्लीनर्स के अलावा फिशरमैन्स की जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। टॉमकॉम ने अहलियत के अलावा तनख्वाह की तफसीलात भी पेश की है। तमाम जायदादों के लिए अंग्रेजी ज़बान से वक़्फ़ियत लाजमी रहेगी और उम्मीदवारों की उम्र 21 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी CV टॉमकॉम की ईमेल tomcom.resume@gmail.com पर रवाना कर सकते हैं। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन नंबरात 9908830438 या 9440051581 या 6302322257 और 9948212899 पर कॉन्टैक्ट कायम कर सकते हैं। हैदराबाद में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई। हैदराबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए DMRL जंक्शन पर खुसूसी ड्राइव चलाई गई, जिसमें ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। ये ड्राइव कमिश्नर और ज्वाइंट CP ट्रैफिक की हिदायत पर ACP ट्रैफिक चंद्रायन गुट्टा जोन चंदा कुमार की निगरानी में इंस्पेक्टर ट्रैफिक SP संतोष नगर मोहम्मद आसिफ और इनकी टीम के हमरा चलाई गई। ड्राइव के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केसेस दर्ज किए गए और इन्हें ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के खतरात के बारे में समझाया गया। पकड़े गए अफराद को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यह इक़दाम रोड सेफ्टी को मजबूत बनाने और हादसात की रोकथाम के लिए अहम समझा जा रहा है।
हैदराबाद में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। हैदराबाद में एक मुलजिम से 15 लाख रुपए रिश्वत तलब करने वाले इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को एसीबी हुक्काम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शमशाबाद एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन आउटपोस्ट के सीआई कनकिया और एसआई सिद्धेश्वर ने एक मुलजिम से कहा था कि अगर वो चार्जशीट जल्द दाखिल करवाना चाहता है तो इसे 15 लाख रुपए देने होंगे। केरला से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स पहले नकली पासपोर्ट के साथ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे रिमांड पर भेजा गया था। बाद में वो जमानत पर रिहा हो गया और हर इतवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी दे रहा था। बताया गया है कि इसी दौरान एसआई सिद्धेश्वर ने इससे कहा कि अगर वो चार्जशीट जल्द दाखिल करवाना चाहता है तो इसे 15 लाख रुपए देने होंगे। जब मुतासरा शख्स ने कहा कि इसके पास इतनी रकम नहीं है तो इल्जाम है कि एसआई ने गुस्से में आकर धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो इसके खानदान के अफराद को भी केस में फंसा देगा। इस पर मुतासरा शख्स ने 5 लाख रुपए देने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन रिश्वत देने की नीयत न होने की वजह से इसने एसीबी हुकाम से राब्ता किया और पूरी बात बताई, जिसके बाद एसीबी के डीएसपी आनंद कुमार की क़यादत में कार्रवाई की गई और एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन आउटपोस्ट में एसआई सिद्धेश्वर को 2 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इस केस में सीआई कनकिया के मुलविस होने के सबब इन्हें भी हिरासत में ले लिया गया और दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात जारी है। मौसम से पहले भारी कीमत के साथ मार्केट में आम पहुंच गया। फलों का बादशाह आम बाजार में मौसम से पहले पहुंच चुका है और मौसम में पैदा होने वाली तब्दीलियों के अलावा गैर मौसमी बारिशों के नतीजे में आम की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर तमाम बाजारों में आम नजर आने लगे हैं, लेकिन इनकी कीमत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के नतीजे में इनकी फरोख्त मुतासर हुई है। महकमे बागबानी की जानिब से इस बात की तौसीक हो चुकी है कि 5 से 10% आम की फसल मौसम के आगाज से पहले बाजारों में पहुंच चुकी है, जबकि गैर मौसमी बारिश के नतीजे में फसलों को होने वाले नुकसान के नतीजे में आम की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। बताया जाता है कि जारिया साल आम के मौसम के दौरान मजमूई एतबार से 30% पैदावार कम रिकॉर्ड किए जाने का खदशा है। ओहदेदारों के मुताबिक रियासत में 3 लाख एकड़ अराजी पर आम की पैदावार होती है, लेकिन जारिया साल 2.8 लाख एकड़ पर आम की पैदावार हो रही है और मौसम की खराबी बिलखुसूस गैर मौसमी बारिश के नतीजे में आम की पैदावार में कमी रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है, क्योंकि जो फूल लगे हुए थे तेज हवाओं के अलावा बारिश के सबब वो गिरने लगे। बाजार में जो आम दस्तियाब है इनमें वो आम ज्यादा हैं जो वक्त से पहले ही दरख्तों से तोड़ लिए गए थे। आम के मुख्तलिफ अक़साम जो तेलंगाना के बाजार में दस्तियाब होते हैं इनमें बेनिशान आम की पैदावार में 30% की कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि दिगर आमों के अक़साम में 60% की कमी रिकॉर्ड किए जाने का खदशा है, जिसके नतीजे में आम की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। महकमा बागबानी के ओहदेदारों का कहना है कि आइंदा 15 से 20 दिन के दौरान बाजार में आम कसरत से पहुंच सकते हैं और इन दिनों में आम की कीमतों पर कुछ कंट्रोल के इम्कानात हैं। गैर मौसमी बारिशों की पेशकाशी के नतीजे में काश्तकारों ने जो आम दरख्तों से वक्त से पहले तोड़े हैं वो अब बाजार में मौजूद है और इनकी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आम की फसल में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट के नतीजे में आम की कीमत में इजाफे को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। तीसरी जमात के तालिब इल्म की हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना के जगत्याल जिले में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना के जिले जगत्याल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां दिल का दौरा पड़ने से तीसरी जमात के एक तालिब इल्म की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया जगत्याल रूरल मंडल के पुरंडला गांव में पेश आया, जहां गांव के ज़राई खेत में वाक़े शिव मंदिर में मुफ्त इज्तिमाई खाने का प्रोग्राम जारी था। इसी दौरान निशान नामी तालिब इल्म अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद अफराद फौरी तौर पर हरकत में आए और बच्चे को करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कोशिश की, तहम रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। इस वाक़े से गाँव में गम की फिजा छा गई। बीआरएस कायदीन बशुमुल हरीश राव घरों पर नजरबंद। पुलिस ने परगी में किसानों से मुलाकात से रोक दिया। तेलंगाना असेंबली में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के डिप्टी लीडर और साबिका वजीर टी हरीश राव समेत कई कायदीन को मंगल को घरों पर नजरबंद कर दिया गया, ताकि वो जिले विकाराबाद के परगी ना जा सकें, जहां वो इंडस्ट्रियल पार्क मंसूबे से मुतासरा किसानों से मुलाकात का इरादा रखते थे। साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी और रंगारेड्डी और विकाराबाद अजला के दिगर कई कायदीन को भी नजरबंद किया गया। पुलिस ने हरीश राव के घर के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी, ताकि इनके परगी जाने के मंसूबे को नाकाम बनाया जा सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हरीश राव ने इन नजरबंदियों की मजम्मत की और सवाल किया कि जब वो पुरअमन धरना देने जा रहे थे तो हुकूमत को किस बात का खौफ है। उन्होंने सवाल किया कि आया ये अवाम की हुकूमत है। दूसरी जानिब बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने भी हरीश राव और दिगर कायदीन की नजरबंदी की मजम्मत करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया। साबिक अरकान असेंबली महेश रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, एम आनंद और विकाराबाद जिले के सदर समेत दिगर कायदीन को भी हिरासत में लिया गया। रामाराव ने कहा कि किसानों के साथ इजहार यकजहती के लिए जाने वाले कायदीन को नजरबंद करना हुकूमत की बुज़दिलाना हरकत है। उन्होंने कहा कि पुलिस ताकत के जरिए अपोजिशन की आवाज़ों को दबाने की कोशिश दरअसल जमहूरियत का कत्ल है। रामाराव ने परगी हल्के के गुडलापुर और रापुलू देहात में इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम के लिए 1200 एकड़ ज़राई अराजी के मुबैना ज़बरदस्ती हुसूल की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इख्तिदार में आने के बाद रेवंत रेड्डी हुकूमत ने आवाम से किए गए वादों को पस से पुष्ट डाल दिया है और अब गरीबों की ज़मीनों पर नजरें जमा ली हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि गिरफ्तारी, कैद और झूठे मुकदमात बीआरएस कायदीन के लिए नई बात नहीं, क्योंकि रियासती तहरीक के दिनों से वो इन मुश्किलात का सामना करते आए हैं और हमेशा आवाम के साथ खड़े रहे हैं।
मुलाजिमीन के आम तबादलों पर पाबंदी, मरदमशुमारी की तकमील तक अहकामात नाफिज। मुल्क भर में जारी होने वाले मरदमशुमारी यानी जनगणना के अमल के पेश नज़र मरकजी वजारत दाखिला ने तमाम रियासती हुकूमतों को हिदायत जारी की है कि मरदमशुमारी की तकमील तक सरकारी मुलाजिमीन के आम तबादलों पर पाबंदी आयद की जाए। ये फैसला मरदमशुमारी के वसी और आइनी नवीयत के काम को मौसर अंदाज में मुकम्मल करने के मकसद से किया गया है। इत्तलात के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से मुल्क गिर सतह पर आबादी के इदाद शुमार जमा करने का अमल शुरू हो चुका है। मरकजी हुकूमत ने मरदमशुमारी के दोनों मराहिल की तकमील के लिए 31 मार्च 2027 तक की मुद्दत मुकर्रर की है। इस दौरान मुख्तलिफ रियासतों में बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजिमीन को मरदमशुमारी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मुंतखब किया गया है और इन्हें मरहलेवार तरबियत फराहम की जा रही है। रियासत तेलंगाना में इस अहम कौमी मुहिम के लिए 85,000 से ज़्यादा मुलाजिमीन का इंतखाब किया गया है। इन अहलकारों की तरबियत का सिलसिला जारी है, जिसके बाद वो आइंदा महीने 11 मई से 9 जून तक पहले मरहले के तहत घर घर जाकर मालूमात जमा करेंगे। इससे तकरीबन 15 दिन पहले यानी रवा महीने के इख्तिताम से ऑनलाइन तरीके के जरिए खानदानों की बुनियादी मालूमात दर्ज करने की सहूलत भी फराहम की जाएगी। दूसरे मरहले के तहत फरवरी और मार्च 2027 में दोबारा घर घर जाकर तफसीली मालूमात का इंदराज किया जाएगा ताकि मरदमशुमारी के इदाद शुमार को हतमी शक्ल दी जा सके। तेलंगाना में आज से आइंदा 3 दिन 10 अजला में बारिश की पेशकाशी। तेलंगाना के अवाम के लिए महकमे मौसमियात ने अहम अलर्ट जारी करते हुए आइंदा चंद दिनों के दौरान रियासत में मौसमी तब्दीलियों की पेशनगोई की है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक आज से अगले 3 दिन तक मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है, जिसकी वजह से दर्ज हरारत में आर्जी कमी भी मुतवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्दादरी, खम्मम, नलगुंडा, महबूबाबाद, वरंगल, सिद्दीपेट, राजन्ना, सिरसिल्ला और सूर्यापेट अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है। बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया गया। हुकाम का कहना है कि इस मौसमी निज़ाम के गुजरने के बाद रियासत में दर्जा हरारत दोबारा बढ़ने का इम्कान है और आइंदा 3 दिनों के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमे मौसमियात ने मजीद पेशनगोई की है कि 10 तारीख से रियासत में खुश्क मौसम गालिब आने का इम्कान है, जिसकी वजह से बारिश का सिलसिला रुक जाएगा और गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होगा। अमरावती को आंध्र प्रदेश का दारुल हुकूमत बनाने वाले कानून को मंजूरी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश का नया दारुल हुकूमत बनाने से मुताल्लिक़ आंध्र प्रदेश तंजीम-ए-नौ तरमीमी एक्ट 2026 को मंजूरी दे दी है। वजारत कानून और इंसाफ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सदर ने इस एक्ट की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस एक्ट को आंध्र प्रदेश तंजीम-ए-नौ तरमीमी एक्ट 2026 कहा जा सकता है और ये 2 जून से नाफिज किया जाएगा। अमरावती 2 जून से बाज़ाब्ता तौर पर आंध्र प्रदेश की राजधानी बन जाएगा। काबिल जिक्र है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने बजट इजलास के दूसरे मरहले में मुतल्लका बिल को मंजूरी दी थी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस नोटिफिकेशन को शेयर करते हुए कहा कि अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। एक मौसर ट्वीट में उन्होंने सदर और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के लोगों की तरफ से मैं सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जी का आंध्र प्रदेश की तंजीम-ए-नौ तरमीमी एक्ट 2026 को मंजूर करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिससे हमारा दारुल हुकूमत का देरीना ख्वाब पूरा हुआ है। मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत को हमारी रियासत के लिए इनकी वाबस्तगी और रहनुमाई के लिए बिल की हिमायत करने वाले तमाम अरकान पार्लियामेंट, हमारे रियासती कायदीन और हमारे साथ खड़े रहने वाले हर शहरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। यह आंध्र प्रदेश के लोगों, खास तौर पर अमरावती के किसानों की जीत है। आसाम, केरला और पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए तशरीह मुहिम खत्म। वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह समेत सरकर्दा लीडरों ने उम्मीदवारों के हक में चलाई मुहिम। वोटिंग 9 अप्रैल को। आसाम, केरला और पुडुचेरी में होने वाले अहम असेंबली इंतखाबात के लिए मंगल को इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने वोटरों को राग़िब करने के लिए वादों और मुखालिफिन पर सख्त तनकीद के साथ आखिरी कोशिशें की। इन तीनों रियासतों में एक ही मरहले में वोटिंग जुमेरात को होगी, जिसमें आसाम की 126, केरला की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई सरकर्दा रहनुमाओं ने इंतखाबी रियासतों में जलसे करके अपने उम्मीदवारों के हक में फिजा बनाने की कोशिश की। मक्का मुकर्रमा में कुरान मजीद का नादिर नुस्खा नुमाइश के लिए पेश। मक्का मुकर्रमा के कुरान मजीद म्यूजियम में इन दिनों 19वीं सदी से ताल्लुक़ रखने वाले कुरान मजीद के एक नादिर नुस्खे की नुमाइश जारी है, जो सकाफती ज़िले हिरा में वाक़ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये तारीख़ी नुस्खा इस अमर की भरपूर अक्कासी करता है कि मुसलमानों ने हर दौर में कुरान मजीद के साथ गहरी अक़ीदत वाबस्ता रखी और इसकी तज़य्युन और आराइश में गैर मामूली फ़न्नी महारत का मुज़ाहरा किया। इस नादिर नुस्खे के आगाज़, वस्त और इख्तिताम पर नहायत नफीस नक्शो निगार, सुनहरी मलमाकारी और खूबसूरत फूलदार डिज़ाइन बनाए गए हैं, जो इस्लामी फ़न दस्तकारी की आला रिवायत को नुमाया करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस नुस्खे की माजी में निहायत एहतियात के साथ हिफाजत की गई, ताकि इसकी बारीक और कीमती फ़नकाराना खुसूसियात को आइंदा नस्लों के लिए महफूज रखा जा सके। ये नादर नुस्खा शाह अब्दुल अजीज़ लाइब्रेरी में महफूज है, जो इस्लामी वरसे के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इदारे के अज़्म का वाज़ेह इज़हार है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।